अचानक मुन्ना भाई की आंख खुली। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें मौत के मुंह से वापस खींचा हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, धक धक धक। कुछ पल तक उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो कहां हैं। उन्होंने घबराकर इधर उधर देखा। सामने गाड़ी की हल्की पीली लाइट जल रही थी। पीछे बच्चे अपनी अम्मी के कंधे से लगे गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी पत्नी थकी हुई आंखें बंद किए बैठी थी और बूढ़ी अम्मी धीरे धीरे तस्बीह फेर रही थीं। मुन्ना भाई ने गहरी सांस ली। या अल्लाह, ये सब सिर्फ एक सपना था। उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन बाहर का माहौल अब भी वैसा ही डरावना था। गाड़ी पेठ गांव के पास सुनसान सड़क किनारे रुकी हुई थी। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। दूर पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और उनकी परछाइयां जमीन पर अजीब डरावनी आकृतियां बना रही थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी दूर घाट की दिशा से किसी औरत के रोने की बहुत हल्की आवाज आई। मुन्ना भाई का दिल फिर से बैठ गया। पहले तो उन्होंने खुद को समझाया, नहीं, ये सिर्फ हवा की आवाज होगी। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ, जैसे कोई दर्द में रो रहा हो। उन्होंने धीरे से गाड़ी का शीशा नीचे किया। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। उनकी नजर सड़क के उस पार गई और उनकी रूह कांप उठी। धुंध के बीच सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बस चुपचाप गाड़ी की तरफ देख रही थी। धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। बालों के पीछे से उसकी काली गहरी आंखें चमकी। उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई और तभी उसने अपना हाथ उठाकर मुन्ना भाई को अपनी तरफ आने का इशारा किया। पीछे से बेटे की नींद खुली। उसने कांपती आवाज में पूछा, अब्बू, वो आंटी हमें क्यों देख रही है? यह सुनते ही मुन्ना भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इसका मतलब था वो सिर्फ उन्हें नहीं दिख रही थी, वो सच में वहां थी। और इस बार असल डर, क्या वो औरत सच में इंसान थी या कोई छलावा? ये जानने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पार्ट 3 के लिए कमेंट जरूर करो, क्योंकि असली रहस्य अब